Good morning, class. In the last lecture, we have discussed the cause of poverty. Okay, now we are going to discuss about how to remove poverty from the country. According to our government think if the economic policies have been raised in the country, so automatically the poverty can be decreased or removed. Okay, so some promotion of to promote the economic growth, there are some policies, anti-poverty measures taken by our government. First plan is Pradhan Mantri Rozgar Yojana. What is the main aim? The main aim of this yojana is to the youth who are unemployed in the rural and small towns, so to give them job opportunity. वो यूथ जो हमारा गांव या छोटे शहरों में अनएम्प्लॉयड है और वो कैपेबल है काम करने के लिए, तो उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज के तहत काम प्रोवाइड कराना. सेकेंड इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू दिस, create 25 new agencies which provide job in rural area. Next is स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना. ये क्या करती है कि ये बैंक के थ्रू लोन या सब्सिडी देती है वहाँ गाँव छोटे शहरों छोटे एरिया के लोगों को, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अपना कोई काम शुरू कर सके. जैसे कि इससे पता ही चल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार. स्वर मीन्स कि अपना रोजगार, स्वरोजगार योजना, कि उनको हम एक तरह से फाइनेंशियली हेल्प दे रहे हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट अप देयर स्मॉल स्केल बिजनेस. ओके. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में जो है इंट्रोड्यूस हुई थी. इसके अकॉर्डिंग फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ स्टेट. इसमें क्या करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है उनके एरिया में सभी के पास एट द ग्राउंड लेवल एंड अपर लेवल सभी के पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने की कैपेबिलिटी हो, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है. दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. What is the main aim? Provide 100 days of wage employment to every household in rural area. रूरल एरिया में ग्रामीण लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको 100 दिन का काम जो है प्रोवाइड कराती है. 1/3 ऑफ द जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन. वीमेन के लिए कितनी जॉब रिजर्व है? 1/3 जॉब जो है उनके लिए रिजर्व है. प्रमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को प्रमोट करते हैं. एक चीज़ और है कि अगर गवर्नमेंट फेल होती है 100 डेज का वर्क कराने के देने के लिए, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोला जाता है. सो दीज आर सम एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट. दिस इज द लास्ट टॉपिक, द चैलेंजेस अहेड, कि अब आगे क्या चैलेंजेस है. हमने क्या है प्लान बना लिए, ठीक है. तो अब जो एक सिनेरियो है जो एक नॉर्मल कही जाती है बात, कि आपके पास अगर बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो गई, इट मीन्स यू आर नॉट पुअर. कोई भी कंट्री पुअर नहीं है. लेकिन जो आज के स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वी शुड पे अटेंशन ऑन ह्यूमन पॉवर्टी. ह्यूमन पॉवर्टी पर ध्यान देना चाहिए रादर देन पॉवर्टी. अब ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? और द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी फोकस ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो ये मिनिमम सब्सिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जो काम करती है वो तो क्या है, वो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मनी होना चाहिए, फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स कि इलिटरेसी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पुअर हेल्थ ना हो एंड पुअर सैनिटेशन ना हो. इन सब से ऊपर जब एक ह्यूमन को सब कुछ मिलने लगे, देन क्या होगा कि उस सोसाइटी में ह्यूमन पॉवर्टी नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ द एम ऑफ इंडिया शुड बी रिड्यूस
ह्यूमन पॉवर्टी नॉट पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि ह्यूमन पॉवर्टी कम हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट इन द कमिंग 10 years एवरी इंडियन सिटीजन विल हैव मिनिमम इनकम। सबके पास मिनिमम इनकम तो होगी जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज को जो है कंप्लीट फुलफिल करती है। बट द मेजर चैलेंज इज टू प्रोवाइड लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, गुड हेल्थ केयर एंड बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो हमारी गवर्नमेंट के सामने अब जो चैलेंज अहेड है क्या? टू रिड्यूस ह्यूमन पॉवर्टी। वो कैसे हो सकती है कि सबके पास क्या हो? एक तो सभी क्या होने चाहिए? एजुकेटेड होने चाहिए, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, गुड हेल्थ केयर होनी चाहिए एंड बेटर सैनिटेशन होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग सब ये चीज़ें जो है नोट कर लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। टिल देन रिवाइज एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स।